नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट चैनल में स्वागत है। तो आज के वीडियो में बात करेंगे एच बार, BTC, इथेरियम या फिर जो टॉप क्रिप्टो करेंसी है ये 24 आवर्स में किस प्राइस तक जा सकती है, या फिर हम उन करेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हो। तो वीडियो ध्यान से देखिए। अगर आप नए हो, आपने वजरेक्स में अकाउंट ओपन नहीं किया तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी, वहाँ से अपना फ्री वजरेक्स क्रिप्टो करेंसी अकाउंट ओपन कर सकते हो। प्रोमो कोड अप्लाई कीजिए, 50% का डिस्काउंट मिलेगा। तो देखिए, वीडियो में आपको फास्ट बताता हूँ। अगर नया हो कोई तो देखिए, जिस प्राइस में मैं आपको बाइंग करने के लिए कह रहा हूँ उसी प्राइस में बाय, और जिस प्राइस के लिए मैं आपको सेलिंग के लिए बता रहा हूँ उस प्राइस में सेल कीजिए, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। तो शुरुआत करते हैं BTC से। बिटकॉइन ही क्यों, ये देखिए 24 आवर्स के लिए हम स्ट्रेटजी लेके क्रिप्टो करेंसी अलग लेते, शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए अलग। बिटकॉइन देखिए 24 आवर्स में अगर बात करें तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 50 के अराउंड जब गया था तभी मैंने बताया था कि बिटकॉइन वहाँ से गिर सकता है, 45 तक जा सकते हो, 44 का लो भी कर सकता है, 45 टच हो गए। अब देखिए, अब बिटकॉइन बढ़ सकता है, 48 टू 50 के अराउंड BTC जा सकते हो। तो करंट प्राइस से बाय करना शुरू कीजिए, 45 का टारगेट रखे डाउन साइड का, वहाँ से बाई कर सकते हो, और 50 का टारगेट रख सकते हो सेलिंग का। डेफिनेटली बिटकॉइन जाएगा, ज़्यादा कुछ बताने लायक नहीं है। USDT भी करेंसी 24 आवर्स के लिए अच्छी करेंसी। USDT देखिए 72 से लेकर 80 के अराउंड रहती है, तो इतने बढ़ क्यों गई? ये देखिए, जब भी क्रिप्टो करेंसी गिरती है तो देखिए एकलौती ऐसी करेंसी है जो जिसमें 0% रिस्क है और डेफिनेटली दुगनी होती वो USDT। तो देखिए 91 का हाई किया है, लेकिन देखिए जब भी बिटकॉइन बढ़ेगा फिर क्रिप्टो करेंसी बढ़ेगी तो USDT डेफिनेटली नीचे जाएगा। तो 80 और 78 तक जा सकता है अगर मार्केट यहाँ से बढ़ता है तो वेट कर सकते हो, या फिर 80 से बाय करके 75 का टारगेट रख सकते हो। फिर से अगर मार्केट गिरता है तो डेफिनेटली आपको 25% का मुनाफा मिल सकता है। नेक्स्ट जो करेंसी वो है रिपल यानी XRP की बात करें तो देखिए, जैसे मैंने बताया था कि 110 या 100 के अराउंड आप बाई कीजिए, डेफिनेटली 0% रिस्क है। 130 से लेकर 140 का टारगेट रख सकते हो, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। यकीन नहीं होता तो मैं पिछली वीडियो देख सकते हो, एक दिन का ही 24 आवर्स का ही टाइम लग चुका है। आप देख सकते हो लो 100 बनाए, वहाँ से फिर से कम बैक किया, 138 हाई बनाए। अब क्या करें, देखिए अब भी आप ले सकते हो लेकिन स्मॉल क्वांटिटी रखिए। फिर से वही टारगेट है, 110 का टारगेट रख सकते हो डाउन साइड का, यहाँ से गिरता है तो। और सेलिंग का टारगेट 140 के अराउंड रख सकते हो। तो इससे क्या प्रॉफिट हो सकता है, देखिए 20% का मुनाफा मिल सकता है, वो भी 2 या 3 दिन के अराउंड। तो देखिए इससे आपकी ज़्यादा दिन पोजीशन पे होल्डिंग नहीं लगेगी और आप डेफिनेटली प्रॉफिट कमा सकते हो, वो भी 0% रिस्क। नेक्स्ट जो करेंसी है वो है वजीरेक्स का क्या है, ये देखिए काफ़ी वीडियो में मुझे बताया था कि पूछा था कि वजीरेक्स का क्या करे। देखिए जैसे मैंने बताया था कि 30 के अराउंड थी, तभी मैंने बताया था कि आप लॉन्ग टर्म के लिए वजीरेक्स ले सकते हो। लगभग 500 गुना आपको, मतलब 500% का आपको रिटर्न मिल सकता है, तो उससे भी ज़्यादा वजीरेक्स ने दिया है। अब क्या करें, देखिए वजीरेक्स में फिर भी आपको यही कहता हूँ कि 200 का वेट कर सकते हो और बाइंग करनी है वजीरेक्स। तो देखिए 200 से लेकर 140 का वेट कीजिए अभी, तो इतना नीचे जा सकती है क्या? देखिए डेफिनेटली जा सकती है थोड़े दिन बाद, अगर मार्केट थोड़ा बहुत गिरता है। अगर यहाँ से बढ़ती भी है तो देखिए 300 के अराउंड जा सकती है, 300 रुपीज़ के अराउंड। तो अगर करंट प्राइस से थोड़ी क्वांटिटी ले सकते हो तो लीजिए, 300 का प्राइस का टारगेट रखिए, वहाँ से सेल कर सकते हो। फिर से बाई करना है तो देखिए थोड़ा बहुत वेट कीजिए, क्योंकि देखिए वॉल्यूम थोड़ी कम हो रही है। तो अगर डंप होते हुए जीरेक्स, तो मैंने जैसे बताया कि 200 से लेकर 140 एक आइडियल प्राइस है और अच्छी प्राइस है। इस प्राइस में रिस्क नहीं है, लेकिन अभी की जो प्राइस चल रही है 270 और 300 का अराउंड, थोड़ी बहुत रिस्क है। मूवमेंट के हिसाब से जैसे मैंने बताया उस मूवमेंट में आप बाय और सेल कर सकते हो, या फिर आप लॉन्ग टर्म देख रहे हो या फिर 0% रिस्क, तो वो जीरेक्स इसी प्राइस में आप ले सकते हो। नेक्स्ट जो करेंसी वो है वी चेन। 2 वीडियो पहले मैंने बताया था, जब इसकी प्राइस लगभग 11 रुपीज़ के अराउंड थी, तभी मैंने बताया था कि ये करेंसी बढ़ने वाली है। इसका भी ये देखिए पंपिंग शुरू है, तो डेफिनेटली ये 25 के अराउंड भी जा सकती है मैक्सिमम। तो 22 का हाई बना है, यहाँ से अगर गिरता है तो जैसे आप देख सकते हो
तो देखिए बाइंग रहेगी इसकी 16 से लेकर 10 रुपीज़ के अराउंड। 10 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट यहाँ दिए, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ तक जाएगा। अगर मार्केट गिरता है, क्रिप्टो क्रैश होता है तो यहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन इन बिटवीन प्राइस में जा सकती है, यहाँ से मार्केट गिरता है तो। सेलिंग का टारगेट क्या है, ये देखिए सेलिंग का टारगेट 25 से लेकर 30 का है। अगर आप शॉर्ट टर्म के नज़रिए से देख रहे हो, लॉन्ग टर्म के नज़रिए से देख रहे हो, 50 से 100 रुपीज़ के अराउंड, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए लॉन्ग टर्म हमारे हिसाब से देखिए मैक्सिमम 1 साल के अराउंड है, उससे ज़्यादा नहीं। तो उसी अराउंड अगर देख रहे हो 1 साल के अंदर, तो देखिए 50 से लेकर 100 रुपीज़ के अराउंड आसानी से टच हो सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में मतलब है देखिए 2 या 3 मंथ का पीरियड मैक्सिमम, तो देखिए 25 से 30 आसानी से जा सकती है, कभी कभी तो एक दिन में भी जा सकती है। लेकिन यहाँ से गिरती है तो देखिए ये कॉमन मूवमेंट रहेगी इसके अराउंड। अभी 25-30 टच नहीं किया, तो देखिए 15 से 20 और 10 से 20 के अराउंड इन बिटवीन मूवमेंट रहेगी इसकी कॉमन। तो ये कॉमन मूवमेंट में अगर आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाओ तो लॉन्ग टर्म से भी दुगना प्रॉफिट होता है। तो ये करेंसी दोनों के लिए आप अपने हिसाब से ले सकते हो प्राइस में। नेक्स्ट जो करेंसी है वो है विंग करेंसी भी अच्छी करेंसी INR में लिस्टेड है, इसलिए आपको ज़्यादा कुछ यहाँ दिखाई नहीं देगा। USDT में देख सकते हो। तो बाइंग रहेगी इसकी 0.10 रुपीज़ के अराउंड और टारगेट रहेगा 0.05 के अराउंड। इन बिटवीन प्राइस में बाई कीजिए। सेलिंग का टारगेट 0.15 रुपीज़ से लेकर 0.20 तक कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के नज़रिए से देख रहे हो तो करंट प्राइस से भी बाई कीजिए, कोई बुरी बात नहीं। 0.12 रुपीज़ भी अच्छी प्राइस है और टारगेट रखिए 0.50 रुपीज़ का। लगभग 500 या 400 गुना ये करेंसी बढ़ने वाली, इस हिसाब से आप ले सकते हो, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट जो करेंसी वो है BTT और ट्रॉन। एक ही है, दोनों ही डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। BTT बढ़ेगी तो ट्रॉन भी बढ़ेगी और ट्रॉन गिरेगी तो BTT भी गिरेगी। तो देखिए मैं BTT का बताता हूँ। तो देखिए BTT आप शॉर्ट टर्म में ज़्यादा मूवमेंट है तो आप शॉर्ट टर्म में आपको प्रेफर करता हूँ कि शॉर्ट टर्म में किस प्राइस में लेना चाहिए। 0.54 से लेकर 0.64 या 70 के अराउंड एक कॉमन ट्रेड है, यहाँ से जा सकते हैं। इन बिटवीन प्राइस में बाइंग और सेलिंग कीजिए, डेफिनेटली आपको मुनाफा होगा, ज़्यादा कुछ बताने लायक नहीं है। नेक्स्ट जो करेंसी है BNB भी अच्छी करेंसी है, आप लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हो। यहाँ थी तभी मैंने बताया था कि लीजिए, 50 तक टच हो चुका आइए। तो BNB अब क्या हो सकती है, देखिए BNB की फिर से बाइंग होगी, अभी बढ़ गया। BNB का टारगेट रहेगा 40 से बाई कीजिए, 40 और 35 के अराउंड बाई कीजिए, सेलिंग कीजिए। देखिए सेलिंग का टारगेट रखिए 50 से लेकर 55 के अराउंड। शॉर्ट टर्म इतना जा सकती है क्या, डेफिनेटली जा सकती हो, वो भी 1 या 2 दिन के अंदर ही जा सकती है। तो डेफिनेटली आप इससे मुनाफा कमा सकते हो। नेक्स्ट जो करेंसी वो है इथेरियम की। देखिए इथेरियम क्लासिक भी है, दोनों एक ही जैसी, मतलब इथेरियम क्लासिक, इससे ये इथेरियम बढ़ती है तो इथेरियम क्लासिक भी बढ़ती है। तो इथेरियम देखिए 2 लाख टच हो सकती है, लेकिन फिर मार्केट डाउन जा रहा है तो देखिए 170 जैसे मैंने बताया था कि इस प्राइस में सपोर्ट है, एक टच होकर फिर से ऊपर आएगा। 173 तक चला गया, फिर से कम बैक किए 190 तक चला गया। तो देखिए 180 के अराउंड वेट कर सकते हो, डेफिनेटली यहाँ तक डाउन जा सकता है। फिलहाल के लिए देखिए कांस्टेंट मूवमेंट है और यहाँ इस प्राइस में थोड़ा बहुत रिस्क भी है। तो देखिए अगर यहाँ से बढ़ता है 195 के अराउंड जाता है तो डेफिनेटली 2 लाख के अराउंड टारगेट रख सकते हो। अगर यहाँ से थोड़ा बहुत गिर रहा है तो जैसे मैंने बताया था कि 180 का टच कर सकता है, तो 180 तक आप वेट कीजिए, डेफिनेटली इथेरियम वहाँ तक जा सकता है। नेक्स्ट जो करेंसी वो है ADA की बात करो तो जैसे मैंने बताया था कि 90 और 95 से लेकर 100 के अराउंड सेलिंग होती है। तो इतना बढ़ क्यों गया ADA। तो देखिए मैंने उस वीडियो में बताया था कि ये करेंसी 120 भी टच कर सकती है, पंप हो चुकी है। तो उस पर टाइम प्राइस चाहिए थी 85 के अराउंड, डेफिनेटली 120 टच करके नीचे है। तो देखिए अब अभी भी अच्छी न्यूज चल रही है ADA की, तो डेफिनेटली 120 फिर से टच हो सकती है ADA। बाइंग कैसे रहेगी, देखिए बाइंग 100 रुपीज़ के अराउंड आप रख सकते हो। बाइंग 100 के अराउंड आपको करनी है, उसके ऊपर नहीं करनी है, थोड़ी बहुत रिस्क है। डंप होती है तो 90 और 85 टच कर सकते हो भी आसानी से। तो
आपकी पोजीशन होल्डिंग में भी जा सकती है। इसी हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि 100 से बाई कीजिए और 120 का टारगेट रख सकते कम से कम, मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो करेंसी वो है मैटिक। तो ये करेंसी देखिए 25 से लेकर 30 के अराउंड सेलिंग होती है और 30 से लेकर 35 के अराउंड भी मैक्सिमम आप वहाँ तक पोजीशन अपनी रख सकते हो और सेल कर सकते हो और अच्छी मूवमेंट है। 25 मैटिक आसानी से टच करती हो। 25 से लेकर 28 जैसे मैंने बताया इन बिटवीन प्राइस में बाई कीजिए और जितना कम प्राइस में आप अपनी पोजीशन सेल करोगे तो एक करेंसी आप इंट्राडे में मतलब 24 आवर्स के लिए भी ले सकते हो और शॉर्ट टर्म में भी ले सकते हो। आप अगर चार्ट देख रहे हो तो देखिए ये मूवमेंट कांस्टेंट है। ये मूवमेंट इतनी कांस्टेंट है कि इसमें कोई रिस्क नहीं। यहाँ से अगर गिरता है तो मान लीजिए पंप हो रही है या फिर वॉल्यूम बढ़ रही है, लेकिन ये कांस्टेंट मूवमेंट है, डेफिनेटली आप प्रॉफिट कमाओगे। नेक्स्ट जो करेंसी वो है एच बार और सी एच आर के बारे में आपको बताता हूँ। एच बार के भी मैंने वही बताया था कि 20 से लेकर 25 के अराउंड आप बाई कीजिए, किसी भी प्राइस में बाई कर सकते हो, कोई रिस्क नहीं। और 25 से लेकर 30 तक आसानी से आप सेल कर सकते हो। ये इतनी कांस्टेंट मूवमेंट अगर आप ग्राफ देख रहे हो तो इसमें कोई भी रिस्क नहीं है, आप डेफिनेटली प्रॉफिट कमा सकते हो। नेक्स्ट जो करेंसी वो है सी एच आर। सी एच आर मैंने लॉन्ग टर्म के लिए आपको प्रेफर करने के लिए कहा था कि देखिए 20 से लेकर 25 के अराउंड बाई कीजिए। मैं जैसे मैंने बताया था 39 का लगभग हाई बनाकर नीचे आई थी, मतलब थोड़ी बहुत पंप होकर नीचे भी आई, यानी लगभग 50% का आपको प्रॉफिट हुआ होगा अगर किसी ने 39 के अराउंड सेलिंग की होगी। अब क्या करें, देखिए फिर से मैं वही कह रहा हूँ 25 का टारगेट रख सकते हो, वहाँ से बाइंग करना शुरू कीजिए सी एच आर। डेफिनेटली कम से कम 30 से लेकर 35 आसानी से जाएगी। 30 कॉमन मूवमेंट है, वहाँ तक अपना टारगेट रख सकते हो, डेफिनेटली कमा सकते, प्रॉफिट कमाओगे। नेक्स्ट जो करेंसी है वो है डेंट सी कॉइन। ये देखिए एक करेंसी जिसे स्टॉक मार्केट में पेनी होती है वैसे ही यहाँ पेनी करेंसी है जो नई मैं आपको बता रहा हूँ। इनमें भी मूवमेंट अच्छी चल रही है। डेंट देखिए 0.80 से लेकर 90 के अराउंड बाई कीजिए। 1 रुपीज़ का टारगेट रख सकते हो। 1 से लेकर 1.2 रुपीज़ के अराउंड डेफिनेटली डेंट जाएगी और आप प्रॉफिट कमा सकते हो। और लॉन्ग टर्म में टारगेट 2 या 3 रुपीज़ के अराउंड डेंट का रख सकते हो, डेफिनेटली जाएगी। नेक्स्ट जो करेंसी वो है सी ए कॉइन। तो देखिए सी ए कॉइन की अगर हम बात करें तो देखिए 3 रुपीज़ के अराउंड ये प्राइस अच्छी फिलहाल चल रही है 4.04। तो वॉल्यूम बढ़ रही है, डेफिनेटली थोड़ी बहुत पंप हो रही है। तो पंप अगर कोई करेंसी होती है तो डेफिनेटली बढ़ती है, लेकिन अगर यहाँ डंप होती है तो रिस्क है। यहाँ से यहाँ तक चली गई है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आएगी, यहाँ सेलिंग हो गई, यहाँ सेलिंग हो गई और यहाँ बाइंग हो गई। तो देखिए बाइंग में रुपीज़ का अराउंड बता रहा हूँ 2 से लेकर 2.5 के अराउंड बाई कर सकते हो। और फिलहाल जो प्राइस चल रही है वो सेलिंग प्राइस होती है हमारे लिए। तो डेफिनेटली अभी के प्राइस में रिस्क है, क्योंकि अभी के प्राइस में काफ़ी बढ़ गई वॉल्यूम के चलते। तो डेफिनेटली अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो देखिए 5 रुपीज़ का अराउंड टारगेट रख सकते हो, डेफिनेटली वहाँ तक जाएगी। और वहाँ के बाद आप अपने पोजीशन स्क्योर अप कर सकते हो, वरना होल्डिंग में जा सकते हो, क्योंकि डंप होने के चांसेस थोड़े बहुत ज़्यादा है। अगर आपको किसी और करेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हो, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।